चैनल। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टैट्स कनेक्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे दोस्तों कि हमारा इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज का फ्लो मैक्सिमम हो और इन्फॉर्मेशन का फ्लो सबसे मिनिमम हो, क्योंकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन फ्लो तो हमें गूगल के थ्रू भी मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, डिकोवा अप्रोच क्या होता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप मेरी क्यों सुने, आप स्टैट्स कनेक्ट की क्यों सुने। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मुझे कुल मिला के 9 साल का एक्सपीरियंस है प्रोसेस इंडस्ट्री में एज अ प्रोसेस इंजीनियर, जहाँ पे मैंने काफ़ी एनालिसिस प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं बीई मैकेनिकल हूँ पुणे यूनिवर्सिटी से और सर्टिफाइड सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट हूँ फ्रॉम वेरी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी। जब भी हम एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है माइंड में वो होती है डेटा। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक एरिया है जहाँ पे डेटा के माध्यम से हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। जजमेंटल बेस आदमियों के डिसीजंस के कंपेरेबल हमारे जो डिसीजंस होते हैं काफ़ी साउंड होते हैं, काफ़ी लॉजिकल होते हैं और इसी चीज़ के लिए हम हमेशा एनालिसिस को ही प्रेफर करते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। सपोज कीजिए आपको एक मार्केट से मोबाइल को परचेज करना है, तो मोबाइल को परचेज करने के लिए अगर आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया, कलीग ने बोल दिया कि ये फलाना मोबाइल लेके आ जाओ, और बाद में पता लगा कि आप उससे खुश नहीं हैं, आपको फिर ऐसा लगा अगर मैं 3-4 चीज़ें 3-4 मोबाइल्स को अगर कंपेयर करता था तो शायद मैं इससे अच्छा डिसीजन ले पाता था। तो ये है पावर हमारे एनालिसिस की। किसी भी इंडिविजुअल के फीडबैक रिस्पॉन्स के ऊपर रिलाई करने से बेटर है एनालिसिस किया जाए। तो आप उसी केस में क्या करते थे कि 2 मॉडल्स को, 3 मॉडल्स को, 4 मॉडल्स को कंपेयर करते थे मोबाइल के, उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल मतलब उसके ट्रेड्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी इंडिविजुअल की या फिर किसी लाइक अपने आइटम के। तो उसमें फॉर एग्जांपल वेरिएबल में क्या आ सकता है, मोबाइल के केस में कैमरा आ सकता है, बैटरी लाइफ आ सकती है, उसका कॉस्टिंग आ सकता है, उसके फीचर्स आ सकते हैं, उसका लेट्स से सेल आ सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको आप कंपेयर करके एट द एंड कंक्लूड कर सकते हैं और एक साउंड डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए विच विल बी वर्थ फॉर माई मनी। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों डिको अप्रोच क्या होता है और बेसिक अपने जो एटीट्यूड होना चाहिए एनालिसिस का वो कैसा होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भगवान को छोड़ के और हर चीज़ के लिए आपने एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, डेटा डेटा और डेटा। सेकेंडली, कभी भी सेटिस्फाई मत होइए। आपको जब तक आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तब तक आप वाई वाई वाई, ये जो प्रिंसिपल है ये फॉलो कीजिए। आप हमेशा हर एक से क्यों, आखिर क्यों, ये क्वेश्चन अगर पूछते रहेंगे तो आप आपके डिजायर्ड आंसर तक पहुंच सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमेशा बोलता है अगर आपके पास फैक्ट नहीं, डेटा नहीं, तो आप बस एक इंसान है एक और ओपिनियन के साथ, और ओपिनियन के साथ दोस्तों डिसीजन लिए नहीं जाते, डिसीजन लिए जाते हैं फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ। आइए जानते हैं डिकोवा अप्रोच क्या होता है। तो दोस्तों डिकोवा अप्रोच मतलब शॉर्ट फॉर्म है डी फॉर डिफाइन, मतलब जो भी चीज़ को आपको एनालिसिस करना है उसका पहले चाहिए डेटा, उसके बाद वो कलेक्ट कैसे किया जाए, उसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे कि आपके एनालिसिस को मदद हो। ऑर्गेनाइज करने के बाद विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जिससे कि आपका एनालिसिस आसान हो जाए और आप लॉजिकल, फर्म, सेंसिबल कंक्लूजन और डिसीजन तक पहुंचे। अब आप हैरान होंगे कि फिर इससे रिलेटेड मेरा जो थंबनेल था उसका मतलब क्या था। तो मैं दोस्तों यही बताना चाहता था, ये कुछ फोटोज हैं जो कि मैंने स्वदेश पिक्चर से लिए हैं, मूवी से लिया है, जहाँ पे आपको ये सीन याद आ रहा होगा जहां पर एक बार शाहरुख खान जो उस मूवी में मोहन भार्गव नासा के जो साइंटिस्ट हैं, जो पूरे स्टैट्स एनालिसिस वगैरह वगैरह में ही थे और उसके थ्रू ही वो उसी क्षेत्र में कार्यरत थे। अगर आप वहाँ इस वीडियो को अगर रिलेट करते हैं, मैं जो बताना चाहता हूँ मैसेज, तो वो ये रहेगा। जब वो गांव में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता था कि आप नासा कंपनी में क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं वेदर फोरकास्ट वाली सैटेलाइट्स बनाता हूँ जिससे हमें वातावरण कैसा रहेगा, बरसात कहाँ कितनी होगी, ये सबका अंदाज़ा
आता है और हम उसके ऊपर प्रेडिक्शन दिया करते हैं। तो वो लोगों ने मोहन भार्गव का मज़ाक उड़ाते हुए कहा, "ये तो काम हमारा गाँव का सहदेव भी करता है", जो कि आप राइट साइड में दे सकते हैं। तो उसका क्या काम था, बस आके उसके सामने खड़े होके ऊपर वो देख के बताया करता था, आज मौसम ऐसा रहेगा, आज बारिश इतनी आएगी, जो कि इलॉजिकल है और मतलब उसके पीछे कुछ लॉजिक ही नहीं। ये बस बोलते हैं ना, इट इज़ लाइक जस्ट एन लाइक ओपिनियन जो गट फीलिंग पे दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको ये बताना चाहता था, हमें स्वदेश पिक्चर का या फिर स्वदेश मूवी का मोहन भार्गव बनना है, ना कि उस मूवी का सहदेव।